क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हेलो एवरीवन, हाय माय डियर टेंथ के स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश का पेपर आपका पहला पेपर है। मैंने आपसे पोल करके पूछा था कि इंग्लिश के ग्रामर वीडियो में आप कौन सा टॉपिक पहले चाहते हैं, तो आप सबने पहले सजेस्ट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो बना दिया है। इसके बाद आपने मॉडल्स को प्रेफर किया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मॉडल्स पे आएगा, उसके बाद आएगा रिपोर्टेड स्पीच पे। तो तीनों वीडियोस लगातार आपको मिलेंगे, तो आप चैनल पर नए हैं तो बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। मैंने छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन करवाने की कोशिश की और समझाने की साथ में कोशिश की। अगर आपको पहले कभी नहीं समझ में आया आपको, तो ये इस वीडियो में आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर साइंस के भी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, 1 शॉर्ट भी पड़ा हुआ है। अगर आपको साइंस के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वी थिंक वी नो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, राधा प्ले फुटबॉल। राधा इज सब्जेक्ट, प्ले मीन्स वर्ब, और पूरा मिलके बन गया सेंटेंस। तो हो गया राधा प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अब राधा यहाँ पे नाउन है, इसकी जगह हम कर सकते हैं शी यानी प्रोनाउन। तो शी प्ले फुटबॉल, शी क्या है सब्जेक्ट, प्ले क्या है वर्ब, और दोनों का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल देखेंगे, रूल नंबर 1, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। शी राइट्स पोयम, शी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया सिंगुलर वर्ब। रूल 2, अगर सब्जेक्ट प्यूरल है तो वर्ब भी प्यूरल होगी। दे आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, दे क्या है प्यूरल सब्जेक्ट, आर भी प्यूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सारे फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट रूल में टू सिंगुलर नाउन्स यदि जॉइंट है एंड से तो वर्ब प्यूरल होगी। जैसे अंजलि एंड राहुल हैव गॉन होम, तो अंजलि और राहुल सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव लग गया प्यूरल वर्ब। टू सिंगुलर नाउन्स यदि ज्वाइंट है एंड से, और इससे पहले यदि इस सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच और एवरी आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे ईच मैनेजर एंड ईच ऑफिसर इज इनवाइटेड, तो मैनेजर और ऑफिसर सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर वर्ब। टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट विद एंड टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, तब सिंगुलर वर्ब। यानी जैसे ब्रेड और बटर को एक साथ यूज कर रहे हैं, यानी कि कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर साथ में, तो एंड आ गया और दोनों सेम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यानी ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, ब्रेड सिंगुलर नाउन, बटर सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर वर्ब। तो समझ गए कि एंड से पहले ईच है तो सिंगुलर वर्ब, और दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं सेम तो सिंगुलर वर्ब। टू सब्जेक्ट्स noun or pronoun joined by as well as in or addition to, besides, like, unlike, with, along with, accompanied with, led by, headed by, guided by, तब हम वर्ब को प्रयोग करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी शी along with her friends is visiting her uncle। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो नाउन है, शी है और फ्रेंड है, लेकिन हमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है शी है सिंगुलर, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। यानी शी के अकॉर्डिंग इज लगेगा, शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम, तो जो सब्जेक्ट के पास है नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, यू की आई नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। आई सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई एम। इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइंड विद नॉट बट नॉट इज, देन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज नॉट अटैच्ड विद नॉट। यानी अगर जो नॉट से अटैच्ड नहीं है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। जैसे नॉट ही बट हिज फ्रेंड, तो नॉट के साथ ही लगाया तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। हिज फ्रेंड कैसा है प्यूरल है, तो हमारा वर्ब क्या होगा प्यूरल होगा, यानी आर होगा। तो नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये दोनों रूल बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गए होंगे, इसे बार बार रिवाइज करें। अब अगर सब्जेक्ट ईच, नाइदर या आइदर है तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आई इन्वाइटेड टू फ्रेंड्स बट नाइदर हैज कम, तो नाइदर सब्जेक्ट आ गया तो सिंगुलर वर्ब हैज हो गया। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज प्यूरल। अगर ये सब चीजें हैं तो नाउन हमेशा प्यूरल होगी और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, स्नेक्स क्या है प्यूरल नाउन है, एस लग गया यानी कि प्यूरल हो गया। और वर्ब क्या है इज यानी सिंगुलर
वर्ब लग गई। तो ध्यान क्या रखना है, ईच, नाइदर, आइदर, एवरी वन ऑफ, नाउन ऑफ, प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लूरल एंड वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। Everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything, अगर ये सब चीजें हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर एवरीबडी है तो आप देख रहे हो कि नोस लग गया, यानी सिंगुलर वर्ब। तो एवरीबडी नोज दैट द सन इज द स्टार। सब्जेक्ट में अगर मैनी, बोथ, फ्यू या अ फ्यू होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। तो बोथ आ गया तो वर्ब कैसी लग गई, प्लूरल, यानी आर लग गई। सिंगुलर क्या होती तो इज होती, लेकिन यहाँ पे प्लूरल आएगी यानी कि आर आएगी। तो बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। प्लूरल नाउन में यदि मैनी या ग्रेट मैनी या गुड मैनी है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ध्यान रखना है, मैनी या ग्रेट मैनी या गुड मैनी प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब ही इसके साथ आएगी। तो अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो अ ग्रेट मैनी के साथ गर्ल्स प्लूरल नाउन, तो आर लगेगा प्लूरल वर्ब। बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, नाउन और प्रोनाउन इज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी। तो मैनी ऑफ द विजिटर्स आर यूरोपियन, तो ये मैनी ऑफ द विजिटर क्या है, प्लूरल नाउन, आर क्या होगी, प्लूरल वर्ब। some of, all of, enough, most of, a great deal of, lots of, a lot of, plenty of, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगे कि ये सारी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ऑल के साथ मैन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर, ये भी प्लूरल नाउन है और इसके संग भी प्लूरल वर्ब आएगी, यानी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। तो अ नंबर ऑफ के साथ स्टूडेंट्स क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, इसके संग क्या आएगा, हैव आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगी। अब हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनके संग प्लूरल वर्ब आएगी। तो जैसे हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ चीजें आएंगी तो ध्यान रखना ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इनके संग प्लूरल वर्ब आएगी, यानी हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन absent टुडे। तो हाफ ऑफ के साथ स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और आर क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। मोर देन वन सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अगर मोर देन के साथ कोई चीज है, ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन है और हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, यानी मोर देन वन हॉल इज बुक्ड। मोर देन के साथ हॉल सिंगुलर नाउन, इज सिंगुलर वर्ब। इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे विश फुलफिलमेंट वाले होते हैं, जैसे इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज थ्रो हो गया, आई विश हो गया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके साथ अगर टू बी भी आ जाएगा तो हम वर का यूज करेंगे, WERE वाला वर, यानी कि आई विश आई वर एन एंजल। तो आई विश कि मैं एंजल होती, तो क्या हो गया, ये अनफुलफिल्ड विश है, यानी फुलफिल तो हो नहीं सकती, तो इसके संग हमने क्या लगाया, वर, WERE वाला। इफ टू प्रोनाउंस यूज्ड विद एंड, तब प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी आई एंड ही आर ओबीडियंट। आई और ही दोनों प्रोनाउन है लेकिन एंड के साथ ज्वाइंट है, तो इज नहीं लगाना, ध्यान रखना। अब ही को देख के इज लगा दो, आई को देख के इज लगा दो, गलत नहीं करना, ध्यान क्या रखना है, आई और ही है लेकिन एंड के साथ ज्वाइंट्स हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी आर लगाएंगे। तो ये गलतियां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, बट आपको ये रूल्स ध्यान रखने तो आपकी गलतियां भी नहीं होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है क्योंकि ये रिवीजन वाला वीडियो है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको पहले पढ़ना चाहिए था। आई होप कि आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।